वेलकम बैक नाजरीन। असी गल करते पे हैं कौमी बचत के हवाले नाल ते साडे नाल मौजूद ने डायरैक्टर जनरल कौमी बचत जनाब जफर अहमद शेख साहब। जफर साहब, ब्रेक तो पहले असी गल्लां कीतियां कि कितनी ज़्यादा साडी कौम दे विच स्टैमिना मौजूद है और कितना कौमी बचत जिहड़ा इदारा वे वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो सेविंग करन ताकि उन्होंने भी फ़ायदा होवे और उन्होंने जोड़ा वे बाद जोड़ा वे उही पैसा जोड़ा मैशत तुम सर्कल लैके आते हो। एक तो चीज़ मैं ये पूछना चाहता सी कि जो सेविंग होती है इनकी अगे इस्तेमाल जोड़ा वे वो सादा लफ्ज़ों के अगे इस्तेमाल की होंदा वे कित्थे जोड़ा वे इस्तेमाल किया जाता और कैसे इंटरस्ट रेट से जो तुम आवाम नू पब्लिक नू बहुत ज़्यादा इंटरस्ट ऑफर करते हो जो कि आम बैंकों नालों ज़्यादा होंदा वे, तो फिर वो उस पैसे जो तुम अगे लोनिंग करते हो तो वो की मैकेनिज़म है उनका कुछ दसो कि वो मैशत कितना अहम किरदार अदा करता है। देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि हम एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है। वी आर द अटैच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेट्स पुट दिस वे। तो जितना भी सरमाया आपका ये है ये गवर्नमेंट के काम आता है। गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट हमारा चल रहा है फ्रॉम द डे वन। और डेफिसिट को मीट करने के लिए हमें बारो करना पड़ता है। तो बारो करने के लिए गवर्नमेंट बारो करती है। गवर्नमेंट इसके अलावा कोई गवर्नमेंट करेंसी नहीं होता। आज तक किसी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि डोमेस्टिक करेंसी में कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान नेशनल सेविंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ़ है। आपने रेट ऑफ रिटर्न की बात की, हम ज़्यादा रेट नहीं देते, हम तो उनको होलसेल का रेट देते हैं। हम ये समझते हैं कि ये उसका हक है एक स्मॉल सेवर का कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो मेरा हक है मुझे ही 12% मिले। देखिए ना, आपका पैसा आप ही के काम आ रहा है। लेट्स पुट दिस वे, हमारा आपका पैसा हम कहीं रीलैंड नहीं कर रहे, आपका पैसा हम कहीं पे नहीं लगा रहे, हम गवर्नमेंट की को सपोर्ट दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसकी मद में खर्चा कर रही है। उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। अब आपने बात की इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको अर्ज़ किया कि हम तो मार्केट के रेट देते हैं आपको। और ये इस गवर्नमेंट का ये इसने आते ही शुरू किया है कि हम हर 3 महीने बाद रेट को रिव्यू करते हैं। अगर मार्केट रेट बढ़ रहे हैं हम रेट बढ़ा देते हैं, कम हो रहे तो हम रेट कम कर देंगे। हम मार्केट बेस्ड रेट देंगे उनको ताकि स्मॉल सेवर को एक आदत पड़ जाए सेविंग करने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब, इसमें जिस तरह बैंकों को अगर कोई कर्जा लेने है या कर्जा उन्होंने जो पैसे फिक्स करवाने उत्थे कोई सेविंग करवाना चाहता है आम कमर्शियल बैंकों के उत्थे उन्होंने कुछ ऐसे तरह के एग्रीमेंट किए होंगे ने कि अगर इंटरस्ट रेट गवर्नमेंट का ज़्यादा हो जाएगा तो उनके प्रॉफिट उन्होंने ज़्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट लॉस किस्म के होंगे ने। तो उस तरह ही कौमी बचत स्कीमां दे विच भी इस तरह ही होंदा है कि अगर इंटरस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरस्ट तो उन्होंने ज़्यादा मिलेगा, अगर इंटरस्ट रेट घट जाएगा तो उनका मुनाफा भी नहीं। हम ये करते हैं कि हर 3 महीने बाद जो मार्केट रेट होता है ख़ास करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो हम मॉनिटर करते हैं। PIB के रेट्स मॉनिटर करते हैं, T-बिल के रेट मॉनिटर, उसकी बेसिस पे हम अपने रेट अपवर्ड डाउनवर्ड करते हैं। लेकिन जो एक बार एग्रीमेंट हो गया वो चेंज नहीं होता। अब मैं एक और मिसाल आपको दूं कि हमने ये भी किया, इसी साल हमने लास्ट ईयर हमने फैसला किया था जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसमें हमें बड़ी दुआएं मिल रही हैं कि वो पेंशनर, वो विडोज़, वो सीनियर सिटीज़न जिनके रेट हमने एक बार दे दिए, अगर रेट बढ़ गए तो हम उनके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे, रेट कम हुए तो हम उनके रेट कम नहीं करेंगे। ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, बहुत अच्छी बात, ताकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो पेंशनर विडोज़ जो है उनको एक बेहतर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। मैं देखिए ना, हमने ये भी एक कॉन्सेप्ट आम किया है कि पाकिस्तान में चूँकि इकनॉमिक के जो भी हालात चल रहे हैं उसमें नेशनल सेविंग का ये बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है। यहाँ उसका सरमाया सेफ़ है, एटलीस्ट उसे ये पता है कि अगर मैंने पैसा अपना सेविंग में लगा दिया तो मेरा किचन एक्सपेंस मेरा पूरा होता रहेगा, या बच्चे की शादी मुझे 10 साल बाद करनी है तो मैं ले लेती हूँ। अगर 3 महीने का मेरा पैसा वाफर पड़ा हुआ है तो मैं 3 महीने के लिए 12% पे रेट पे जाके लगा, एटलीस्ट दे विल अर्न समथिंग। और यही रेट हम उनको वो दे रहे हैं जो रेट उनको नहीं मिलेंगे। तो ये इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके एक बचत को हमने प्रमोट किया। तो यही इसी वजह से हम इस काबिल हुए। एक चीज़ जो एक सवाल पैदा हो रहा है कि जो जितना मुनाफा आज अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हर तबके की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाए। ठीक है, अगर कल को बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, इवन के सिंगल डिजिट पे चला जाता है, तो जो आज लोगों ने कौमी स्कीम की बचतों में, कौमी बचत की स्कीमों में जो पैसे लगाए हैं
उनका मुनाफा कम नहीं, होगा नहीं। या वो इसी नहीं रेट से ही नहीं, चलेगा? उसका मुनाफा कतई चेंज नहीं होगा। ठीक है। जिसने आज पैसा लगा दिया 10 साल की स्कीम में या पेंशनर की स्कीम में या सेविंग में 3 साल 5 साल 10 साल, उसका मुनाफा कतई चेंज नहीं होगा। जब तक उसकी मेच्योरिटी है उसको वो प्रॉफिट मिलता रहेगा उसको। बिल्कुल ये कुछ हम उसी रेशियो से उसी रिसोर्स को मिलता रहेगा। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। यहाँ मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के मार्फत से, जो कल हमने एक अनाउंस किया है। हमारा आईटी प्रोजेक्ट जिस वक्त कामयाबी के साथ चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011 हम अपनी कौम को एक अच्छी खबर ये देने वाले हैं, जिसका हमने कल अनाउंसमेंट किया कि हम एक इंटरनेशनल वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। उस वेबसाइट की मद में पाकिस्तानी कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, हाँ जी, चाहे वो समुद्र रियाद पार में हो, स्टॉकहोम में हो, मैड्रिड में हो, लंदन में हो या न्यूयॉर्क में हो, वो उस वेबसाइट के ज़रिए अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेगा। देखिए ना, इस वक्त जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं लंदन में या अमेरिका में या दुबई वगैरह में, जहाँ मैं भी रहा हूँ 20 साल, वहाँ उनको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है? हार्डली 1%। हमारा रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन 12-13% है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक्सेस नहीं है। हम एक्सेस देना चाह रहे हैं थ्रू स्टेट ऑफ आर्ट वेबसाइट के जरिए। उस वेबसाइट के जरिए अपने पूरे ट्रांजैक्शन को वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अच्छा, तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अकाउंट ओपन भी उधर बाहर रहते हुए करवा सकेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखिए अब तो आईटी इतनी एडवांस चली गई है कि आप वेबसाइट डेवलप करें, आप अकाउंट अपनी फॉर्म डाउनलोड करें, अपना पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करें, फोटोग्राफ स्कैन करें, हमें भिजवा दें, हम आपको देंगे फला बैंक में, आप हमारे पैसे ट्रांसफ़र कर दें। हम इमीडिएटली अपनी जो हमने बनाई है डेस्क, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी डेस्क, उसके ज़रिए वो जो डिपार्टमेंट है वो उसके नेक्स्ट दिन को जाके टीसीएस के ज़रिए वो सर्टिफिकेट करने में भिजवा देगा। फिर स्टर्निंग इंस्ट्रक्शन उसी में बिल्ट इन होंगी कि जी मेच्योरिटी पर किसको पैसा करने में चाहिए और प्रॉफिट पेमेंट कहाँ होगी। हाँ, लेकिन इसमें कोई कैश हैंडलिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन होंगी थ्रू द बैंक अकाउंट। अच्छा शेख साहब, गलबात तो असीं जारी रखांगे, लेकिन इस वेले एक छोटी जी ब्रेक का वेला हो गया तो नाज़रीन मिलने ब्रेक तो बाद।